मतलब फेरो बना रहेगा ना, या तो फिर वो गैस फॉर्म में लिखा रहेगा फ्रॉम एल्कीन। क्या करना है हमें? एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना है या हेलो एल्कीन बनाना है। ठीक है, एल्कीन से क्या करना है? हेलो एल्कीन बनाना है ना। तो एल्कीन का मतलब क्या होता है? एल्कीन का मतलब हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, वही हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, कोई दिक्कत या आता है? अब इसके बाद में क्या करते हैं? कोई भी हम एल्कीन ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? एल्कीन होगा। क्या नाम होगा? एल्कीन। अब इस एल्कीन में आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। अब इसको अगर हम रिएक्ट करा दें हाइड्रोजन हैलाइड से, इससे करा दें हाइड्रोजन हैलाइड से, क्या आदर्श इससे रिएक्ट कराए हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड से जब भी कराएंगे तो यहाँ पर एक ला काम करता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ ला। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ ला। ठीक है, मार्कोनिकॉफ ला में होगा क्या? जब कभी भी अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, अनसिमेट्रिक का मतलब असममित, ये भी कंफ्यूजन होगा, सिमेट्रिक कार्बन किससे कहते हैं? अनसिमेट्रिक, है ना। क्या आप ऐसे समझिए, जब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, असंतृप्त समझ में आ रहा है ना? असंतृप्त का मतलब कि चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, क्या हाइड्रोजन हैलाइड, या यहीं पर आप क्या कर सकते हो? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या कर सकते हो? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ अपकृत कर दो। लेकिन मार्कोनिकॉफ ला क्या है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा अपकृत किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड भाग, हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड भाग मींस X सदैव उसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम हो। बात समझ में आई? ये हो गया आपका असंतृप्त कार्बन एल्कीन, और अगर एल्काइल लें RC ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? एल्काइन हो जाएगा। क्या होगा? एल्काइन। और इसको भी हम रिएक्ट करा दें किससे? हाइड्रोजन हैलाइड से। इसे रिएक्ट करा दें हाइड्रोजन हैलाइड से। जब कभी भी, फिर से सुन लीजिए मार्कोनिकॉफ ला, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन हैलाइड से अपकृत किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड भाग सदैव उसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ R है, R का मतलब एल्किल ग्रुप होगा। अगर यहाँ पर CH3 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ कितना है? 1। कितना है? 2 है ना। तो कहने का मतलब ये हैलाइड आ करके इस CH के साथ जुड़ेगा, जो हाइड्रोजन बचा है वो इसके साथ जुड़ेगा, और जब इसके साथ जुड़ेगा तो बनाएगा क्या? RCH, और CH के साथ क्या जुड़ रहा है? X, तो CH बॉन्ड क्या हो जाएगा? X। अब यहाँ पर है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बंध है, दूसरा पाई बंध है, तो पाई बंध टूट जाएगा, और टूटने के बाद में इस CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3, और सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, हो जाएगा CH3। ये कितने डिग्री का हेलो एल्केन है? 90 डिग्री का, सेकेंड डिग्री का 91 डिग्री का, सेकेंड डिग्री का मिला कि नहीं मिला? है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मार्कोनिकॉफ ला अप्लाई कीजिए। एल्काइन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अपकृत करा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड से,
तो हाइलाइट कहाँ पर जुड़ेगा? वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? बन जाएगा RCX डबल बॉन्ड CH2 होगा नहीं होगा? होगा ना। अब ये एक बार फिर रिएक्ट हो जाएगा, और जब फिर रिएक्ट कराएंगे तो H बॉन्ड X है, फिर ये हाइड्रोजन आकर के इसके साथ, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, मीन्स हो जाएगा आपका RC बॉन्ड X X और यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक है, किस टाइप का ये डाई हेलोजन है? डाई हेलोजन में 3 टाइप मैंने बताया ना, 3 टाइप्स। एक बताया था मैंने जैम, दूसरा बताया था बिग, तीसरा अल्फा ओमेगा या टर्मिनल। कौन सा है ये? नहीं है, लास्ट वाला है। इसका नाम है जैम डाई हेलोजन। मैंने जैम के लिए हमने बताया था ना, जे बनता है, जे ऐसे बनता है ना, तो एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, जे फॉर जैम।